Hello guys, welcome to back my YouTube channels Education's Net Aspirant for UGC NET and JRF 2024. Today I am going to discuss about very important concept on Piaget theory of cognitive developments. Friends, this topic is most common and important for UGC NET state level set paper 1 and education paper 2 as well as CTET and PGT also. कॉग्निटिव प्रोसेस एंड स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट प्रोसेस। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है जब कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट प्रोसेस होगा। इसका अंदर क्या क्या आएगा? इंक्लूडिंग रिमेम्बरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग फ्रॉम चाइल्डहुड थ्रू एडोलेसेंट टू एडल्टहुड, इसका अंदर आएगा। Cognitive development is the study of children neurological and psychological development. Cognitive development का मतलब ही होता है जब बच्चे लोगों का न्यूरोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा। Especially cognitive development is assessed based on the level of conception, perception, information processing and language as an indicators of brain development. Friends, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 एजुकेशन में, लैंग्वेज एज एन इंडिकेटर्स ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आगे भी आएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है जो बच्चे लोगों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है और ब्रेन डेवलपमेंट होता है वो पता चलता है लैंग्वेज से। दैट इज वाई लैंग्वेज एज एन इंडिकेटर्स ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट according to Jean Piaget. The process of cognitive development was first described by Jean Piaget. First बताया था जीन पियाजे ने इन हिज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो थ्योरी था जीन पियाजे का थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वहां पे पहला मतलब डिस्कस किया था जीन पियाजे ने। द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय जीन पियाजे and describes the development of cognitive with age। मतलब जीन पियाजे ने बताया था कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है ऑन द बेसिस ऑफ एज। मतलब जब एज बढ़ते जाएगा कॉग्निटिव भी धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी अबाउट द नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। मतलब जब बच्चे लोगों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा तब इंटेलिजेंस भी इंक्रीज होगा। इट वॉज क्रिएटेड फर्स्ट बाय द स्विस डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट जीन पियाजे इन 1896 टू 1980। इसका अंदर जीन पियाजे ने एक थ्योरी डेवलप किया, इसका अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में लिखा था। ही इज ऑल्सो जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट। जीन पियाजे जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट भी है। ही इज द फादर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट। जीन पियाजे ने चाइल्ड डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट का फादर भी है। पियाजे थ्योरी इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स। पियाजे ने डिस्टिंक्ट कंपोनेंट दिया था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव के लिए। उसका पहला कंपोनेंट है स्केमा। स्केमा का मतलब क्या है? स्केमा मतलब होता है मेंटल स्ट्रक्चर नॉलेज, ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज गेन थ्रू एक्सपीरियंस एंड इंटरेक्टिंग विद द लोकल एनवायरनमेंट। जो बच्चे लोगों का एक्सपीरियंस है और लोकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करके जो इंफॉर्मेशन नॉलेज लेके दिमाग में जमा करके रखते हैं वही होता है स्केमा। और फ्रेंड्स, और एक चीज का ऊपर ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को। जो दिमाग में इंफॉर्मेशन और नॉलेज जमा जमा होके रहते हैं वो पिक्चर के तरह जमा होके रहते हैं। इसलिए यहाँ पे फ्रेंड्स देखो, मोटरसाइकिल, साइकिल, बॉल, इसका पिक्चर दिया है। इसका मतलब है जो नॉलेज है, नॉलेज के अंदर पिक्चर का तरह इंफॉर्मेशन जमा होके रहती है।
मतलब यहाँ पे क्या दिया है, एक बिल्ली का पिक्चर दिया है। बिल्ली का क्या है, पाँव है, 4 पाँव है, मतलब 4 पैर है, और एक टेल और हुक्सर है। इसका पिक्चर दिमाग में जमा होके रहेगा, लेकिन इसका जो बिल्ली है, बिल्ली का जो वर्ड है, मतलब बिल्ली, इसका वर्ड दिमाग में नहीं रहेगा, इसका पिक्चर जमा होके रहेगा। जो जितना मतलब एरिया में इंफॉर्मेशन कवर होके रहेगा, वो एरिया को कहते हैं स्केमा। दैट इज कॉल्ड स्केमा। और फ्रेंड्स 2 नंबर पे दिया है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब है जो स्केमा है, वो स्केमा में जब न्यू इंफॉर्मेशन ऐड होगा, न्यू नॉलेज और न्यू इंफॉर्मेशन जब ऐड होगा, तभी होगा एसिमिलेशन। मतलब न्यू नॉलेज ऐड टू स्केमा, अप्लाइंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्केमा। जो एग्जिस्टिंग स्केमा है, वो स्केमा के अंदर जब न्यू इंफॉर्मेशन आएगा, मतलब कि जब स्केमा थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ा इंक्रीज होगा, तभी होगा एसिमिलेशन। और एसिमिलेशन के बाद होगा एडप्शन। एडप्शन का मतलब होता है modifying schemas knowledge, the ability to build on previous experiences and knowledge। मतलब जब स्केमा में जितना इंफॉर्मेशन नॉलेज है, कभी कभी स्केमा में कोई मतलब गलत नॉलेज भी रहती है। सपोज बच्चे लोगों को पता है जिन जानवर का 4 लेग है, मतलब 4 पाँव है, और 2 कान है, और 2 आँख है, उनके कहते हैं बिल्ली। क्योंकि बिल्ली का पिक्चर बच्चे लोगों का दिमाग में है, इसलिए जो देख मतलब कोई जानवर देखेगा वो बिल्ली बोलेगा। लेकिन फ्रेंड्स, वो बिल्ली भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जो कुत्ता है, कुत्ता का भी सेम सेम है। जब बच्चे लोग बिल्ली देख के कुत्ता समझेगा, लेकिन कोई आके बोलेगा ये बिल्ली नहीं है, ये कुत्ता है, तब जो स्केमा में मतलब इंफॉर्मेशन नॉलेज है, वो थोड़ा क्या होगा, मोटिफाई होगा। जब मोटिफाई होगा, तभी कहेगा एडॉप्शन। मतलब मोटिफाइंग स्केमास नॉलेज, द एबिलिटी टू बिल्ड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, दैट इज कॉल्ड एडॉप्शन। एडॉप्शन के बाद आएगा इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन का मतलब होता है एनी न्यू थिंग्स, informations touch our knowledge when most new experience fit with an existing schema। मतलब कोई कोई न्यू थिंग्स और इंफॉर्मेशन जब टच करेगा हमारा नॉलेज को, मतलब हमारा स्केमा को, तभी क्या होगा, इक्विलिब्रिएशन। मतलब न्यू, जब जो चीज दिमाग में जमा नहीं है, वो आके जब दिमाग में मतलब जमा होगा और स्टोर होगा, तभी होगा इक्विलिब्रिएशन। और फ्रेंड्स यहाँ पे और एक कॉन्सेप्ट में ध्यान देना पड़ेगा, कॉग्निटिव प्रोग्रेशंस occurs when information does not fit within an existing schema and possesses challenge। Example, when we see fly on the unknown bird। इसका मतलब है कॉग्निटिव प्रोग्रेशन किसका कहते हैं, जब कोई न्यू नॉलेज और न्यू इंफॉर्मेशन आके स्केमा में ढुकने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन स्केमा के साथ मतलब प्रीवियस नॉलेज के साथ वो नॉलेज क्या नहीं होगा, फिट नहीं होगा, तभी दिमाग में क्या आएगा, चैलेंज आएगा दिमाग में। तो चैलेंज आने के बाद कॉग्निटिव प्रोग्रेशन और कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। सपोज यहाँ पे दिया है व्हेन वी सी फ्लाई ऑन द अननोन बर्ड। जो बर्ड है, जो बर्ड फ्लाई कर रहा है, वो बर्ड का पिक्चर स्केमा में और नॉलेज में नहीं है, तो बच्चे लोग सोचेगा ये कौन सा बर्ड होगा, तभी दिमाग में कोई चैलेंज आएगा। चैलेंज मतलब जब खत्म हो जाएगा, तभी स्केमा प्रोग्रेशन मतलब स्केमा बा और कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। वही होता है, दैट इज कॉल्ड कॉग्निटिव प्रोग्रेशन। और फ्रेंड्स 5th नंबर पे है 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक नंबर पे दिया है स्कीमा, 2 नंबर पे है एसिमुलेशन, और 3 नंबर पे दिया है एडाप्शन, 4 नंबर पे दिया है इक्विलिब्रेशन, और 5 नंबर में दिया है 4 डिस्टिंक्ट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मतलब ये 5 नंबर पे है, जो 4 स्टेज के बारे में बोला है जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है ऑन द बेसिस ऑफ एज, उसके बारे में 5 नंबर पे दिया है जीन पियाजे ने। ये 4 स्टेज का निमोनिक है SPCF। एस का मतलब होता है सेंसरी मोटर स्टेज, पी का मतलब होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, सी का मतलब होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और एफ का मतलब होता है फॉर्मल स्टेज। सो एक नंबर पे ए नंबर पे है सेंसरी मोटर स्टेज, जो आता है 0 to 2 years के बच्चे लोग हुए, वो बच्चे लोग आता है सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर। तो इस स्टेज है क्या, और इस स्टेज में कौन सा पार्ट मतलब डेवलप होता है, देखो। इन दिस स्टेज द इन्फेंट एंड टोडलर्स थिंक विथ देयर आई, ईयर, हैंड्स एंड अदर सेंस ऑर्गन। मतलब फ्रेंड्स आप लोगों को पता है सेंसरी सेंसरी जो ऑर्गन होता है, जो 5 सेंस ऑर्गन होता है, वो 5 सेंस ऑर्गन से बच्चे लोग एक्सटर्नल वर्ल्ड से कम्युनिकेट करता है। जब तक 5 ऑर्गन से कम्युनिकेट करेगा, दिमाग का कोई मतलब यहाँ पे कोई खेल नहीं है, ओनली सेंस ऑर्गन से कम्युनिकेट करेगा, मतलब जितना उम्र तक उतना उम्र तक कवर करेगा सेंसरी स्टेज के अंदर। मतलब 0 to 2 years के अंदर मतलब जो डेवलपमेंट जो कम्युनिकेट होगा वो होगा सेंस ऑर्गन से। सेंसरी मोटर इक्विप्ड imitations, object permanence, make beliefs, play are the main characteristics in this or of this stage। तो फ्रेंड्स इमिटेशन होता है, यहाँ पे इमिटेट करता है बच्चे लोग उसका पापा का जो बिहेवियर है, उसका मम्मा का जो बिहेवियर है, वो देख के इमिटेशन करता है, मतलब कॉपी करने के लिए ट्राई करता है यहाँ पे। और ऑब्जेक्ट परमानेंट होता है, और मैक बिलीव, उसका बिलीव भी होता है, उसका पापा मम्मी के ऊपर ज़्यादा बिलीव होता है। और प्ले आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक इन दिस और ऑफ दिस स्टेज होता है। तो दैट इज आप लोग इस स्टेज का ए है कीवर्ड, इमिटेशंस, ऑब्जेक्ट परमानेंस, मैक बिलीव्स, प्ले आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इन दिस और ऑफ दिस स्टेज। ये कीवर्ड है, आप लोगों को याद रखने पड़ेगा। और 2 नंबर में है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आएगा 2 years से 7 years के अंदर जो बच्चे लोग हैं वो आएगा प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या क्या डेवलप होता है, द मोस्ट ओबियस सेंस, मतलब जो ड्रास्टिकल सेंस आता है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में आता है। इन द इंक्रीज द मेंटल रिप्रेजेंटेशंस इन द चाइल्ड, मतलब मेंटल रिप्रेजेंटेशंस यहाँ पे आता है। द चाइल्ड ग्रेजुअली डेवलप यूज ऑफ लैंग्वेज एंड एबिलिटी टू थिंक इन सिंबॉलिक फॉर्म्स। फ्रेंड्स आप लोगों को पता है 2 years के बाद और 7 years के अंदर बच्चे लोगों का लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, और लैंग्वेज से पता चलता है मतलब कॉग्निटिव कितना डेवलप और इंटेलिजेंट और नॉलेज कितना डेवलप हुआ है, लैंग्वेज से पता चलता है। दैट इज वाई पहला आप लोगों ने देखा था लैंग्वेज एज ए इंडिकेटर्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स और इंटेलिजेंट डेवलपमेंट। और यहाँ पे सिंबलिक तरह थिंकिंग करने के लिए कैपेबल होता है। दे आर एबल टू थिंक वन डायरेक्शन, मतलब यहाँ पे वन डायरेक्शन में थिंकिंग करने के लिए कैपेबल होता है। और इगोसेंट्रिक होता है, या इस स्टेज में इगोसेंट्रिक ज्यादा होता है। तो डेट इज वाई इगोसेंट्रिक इज द की फीचर्स इन दिस स्टेज। इगोसेंट्रिक फ्रेंड्स है क्या, इगोसेंट्रिक होता है डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्ट करने के लिए इन लोग मतलब एग्री नहीं है। यहाँ पे जो बच्चे सोचता है वही एक्सेप्ट हो, मतलब बच्चे लोग एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, लेकिन दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। सपोज कोई मतलब जो बच्चे का हाथ में जो टॉय है, बच्चे लोग सोचता है टॉय के अंदर जान है,
और टॉय को मतलब फेंकने से और टॉय को चोट आएगा। लेकिन फ्रेंड ऐसा तो नहीं है, लेकिन बच्चे लोग सोचता है। तो इसलिए कोई आके बच्चे के हाथ से टॉय लेके जो फेंक देगा, मतलब फेंक देते से बच्चे लोग मनो रो देते हैं। इसका मतलब बच्चे लोग सोचता है कि टॉय के अंदर जान है और ये फेंकने से चोट आएगा, इसलिए रोता है। तो that is called difficulty in understanding others' point of view. It is the main characteristic in this stage. So egocentric है प्री ऑपरेशनल स्टेज का कीवर्ड। और फ्रेंड्स सी नंबर पे है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता है सेंसरी मोटर स्टेज सबसे ज़्यादा मतलब कम उम्र है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा कम डेवलप होगा, यहाँ पे थोड़ा डेवलप होगा, इससे थोड़ा यहाँ पे डेवलप होगा, इससे थोड़ा यहाँ पे फुलफिल डेवलप होगा। तो फ्रेंड्स अभी है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो आएगा 7 इयर्स के बाद और 11 इयर्स के अंदर जितना बच्चे लोग हैं तो सब आएगा कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज के अंदर। इस स्टेज में क्या होता है, द चाइल्ड एबल टू सॉल्व कॉन्क्रीट प्रॉब्लम। यहाँ पे बच्चे लोगों का जो आंखों के सामने प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कैपेबल होता है। लाइक लॉ ऑफ सीरियसन, कोई चीज सीरियल करने के लिए कैपेबल होता है और क्लासिफिकेशन भी करने के लिए भी कैपेबल होता है। और रिवर्सिबिलिटी लर्न ड्यूरिंग दिस स्टेज, यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी जो है वो रिवर्सिबिलिटी करने के लिए कैपेबल होता है। अच्छा फ्रेंड्स यहाँ पे प्री ऑपरेशन स्टेज पे और एक चीज ध्यान देना पड़ेगा, वो होता है इरिवर्सिबिलिटी। यहाँ पे इरिवर्सिबली होता है। सपोज बच्चे लोगों को पूछो 5 × 7 = 35 होता है। तो पहला था क्या, 5 × 7 होता है 35। लेकिन बच्चे लोगों को पूछो तो पहला 5, लेकिन यहाँ पे दो पहला 7 × 5 = कितना होगा, बच्चे लोग नहीं समझ पाएगा क्योंकि ये रिवर्स हो गया ना। रिवर्सिबिलिटी कैपेसिटी प्री ऑपरेशन स्टेज में डेवलप नहीं होता है, लेकिन कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में रिवर्सिबिलिटी आएगा। तो बच्चे लोगों को पूछो 5 × 7 = 35 होता है और 7 × 5 कितना होगा, वो 35 होगा, बच्चे लोगों का पता चलेगा। तो डेट मीन्स यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी डेवलप होता है। और लास्ट में है फॉर्मल स्टेज जो आएगा 11 इयर्स के बाद जितना बच्चा है सब लोग आएगा फॉर्मल स्टेज में। फॉर्मल स्टेज में क्या होता है, द चाइल्ड इज एबल टू सॉल्व एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम। यहाँ पे बच्चे लोग एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कैपेबल होता है। मतलब जो प्रॉब्लम बच्चे लोगों का आंखों के सामने नहीं होता है वो प्रॉब्लम भी सॉल्व करने के लिए कैपेबल होता है। और हाइपोथेसिस एंड साइंटिफिक थिंकिंग्स आर डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस स्टेज। यहाँ पे जो हाइपोथेसिस होता है मतलब टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम और गेसिंग होता है वो डेवलप होता है और साइंटिफिक थिंकिंग भी यहाँ पे डेवलप होता है। और फ्रेंड्स और एक चीज यहाँ पे ध्यान देने पड़ेगा, जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है ये स्टेज कवर करेगा हमारा इंडियन एजुकेशन जो सिस्टम है वो एजुकेशन सिस्टम का प्राइमरी एजुकेशन जो होता है प्राइमरी एजुकेशन कवर करेगा कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में। और जो प्राइमरी एजुकेशन के बाद जो सेकेंडरी हायर एजुकेशन बस जो भी है वो कवर करेगा फॉर्मल स्टेज के अंदर। मतलब यहाँ पे कॉन्क्रीट में आएगा प्राइमरी एजुकेशन और फॉर्मल में आएगा सेकेंडरी एजुकेशन। सो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया था और आगे भी आएगा। सो यही था मेरा आज का कॉन्सेप्ट जो ने जिन पेजे ने दिया था। सो थैंक यू वेरी मच।